हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IVF ट्विंस ब्रदर पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि IVF में अभी मैंने IVF की वीडियो बनाई है तो इसलिए तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको जो है ऑटिज़म और ADHD में जो है किस तरह से प्लानिंग से चलना है। अब जो मेरी वीडियोस रहेंगी वो सारी ऑटिज़म और ADHD की स्टेप वाइज चलेंगी कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले ऑटिज़म या ADHD है आपके बच्चे को, तो आपको करना क्या है। सबसे पहले आपका बच्चा जब भी 6 महीने से ऊपर का हो गया है तो आपको उसकी नॉर्मली चीज़ें देखनी है कि वो हमारी तरफ देख रहा है या नहीं, अपनी चीज़ों को वो पकड़ने की, जो टॉयज़ आप उसको दे रहे हैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है या नहीं, ठीक है, अपने हाथ पैर अच्छे से मार रहा है या नहीं, और आपकी तरफ देख रहा है कि नहीं, आपको स्माइल दे रहा है या नहीं, अपनी मम्मी को वो पहचानना शुरू कर रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर आपको देखने हैं बच्चे के अंदर। अगर आपको इसमें ज़रा सा भी डाउट होता है तो अपने नॉर्मली आपको जो आपके पीडियाट्रिशियंस होते हैं उसके पास जाना है, उनके साथ ये डिस्कस करना है। अगर वो आपको वेट करने के लिए कहते हैं, देखिए नॉर्मली क्या होता है, बच्चा जो है वो 3 मंथ से उसका स्टार्ट हो जाता है करवट लेना, थोड़ा बहुत जो है अपने पेरेंट्स को समझना और आइडेंटिफिकेशन करना, और फिर उसके बाद जो है चीज़ को पकड़ना। तो उसमें क्या होता है कि हर एक एक्टिविटी के माइलस्टोन्स में आप 3 मंथ्स ऐड कर सकते हैं। यानी कि 3 मंथ में जो एक्टिविटी वो कर रहा है, अगर वो नहीं कर रहा है तो उसमें +3 मंथ्स आप ऐड कर दीजिए। जैसे कि बैठना 8 मंथ में तक हो जाता है बिना किसी सपोर्ट के, लेकिन अगर वो नहीं कर रहा है तो 8 मंथ में आप 3 मंथ्स और ऐड कर दीजिए। अगर वो 12 मंथ का हो गया, अब वो चल नहीं रहा है, वो पकड़ कर भी नहीं चल रहा है, तो उसमें आप 2 मंथ्स और ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से अगर वो बिल्कुल भी अब जो है 13, 14, 15 मंथ का हो गया है, अभी भी वो चल नहीं पा रहा है, बिना सपोर्ट के जो है वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना है। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल पीडियाट्रिशियन के पास जाना है, क्योंकि पीडियाट्रिशियन ही आगे रिकमेंड करेंगे कि आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है या नहीं जाना है, या उसके कौन कौन से फर्दर टेस्ट करवाने हैं। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी शेयर किया था कि जो है उसके कान के टेस्ट करवाने या नहीं, उसके विजन के टेस्ट करवाने या नहीं, उसका MRI या CT स्कैन, ऐसा कुछ कंडीशन तो नहीं है। तो ये आपके पीडियाट्रिशियन ही आपको फर्दर आगे जो है एडवाइस देंगे, और उसके बाद ही आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। तो यही आपका रहना चाहिए। आपको 3 मंथ से अपने बच्चे को 3 to 6 मंथ के बीच में आपको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देना है धीरे धीरे, और पॉइंट टू पॉइंट आपको जो है अपने डॉक्टर को बताना है वो आपको क्या एडवाइस देते हैं। और ऐसे नहीं है कि नॉर्मली किसी घर के पास किसी क्लिनिक से आप टेस्ट करवा लीजिए, मतलब कि दिखा दीजिए उनको, नहीं, किसी अच्छे MD पीडियाट्रिशियन जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं उनको ही दिखाना है। उनके साथ ही अपनी ये प्रॉब्लम जो आपको बच्चे के अंदर नज़र आ रही है वो डिस्कस करनी है। उसके बाद जो है बच्चे का फर्दर आगे रहेगा कि उसे क्या क्या करवाना है। तो ऑटिज़म और ADHD जो है वो हम स्टार्टिंग से ही बच्चे के अंदर अगर देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऑटिज़म जो है वो बहुत ही वास्ट एरिया है उसका। ऑटिज़म में जो स्पेक्ट्रम है वो उसमें क्या रहता है कि आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा जो है स्टार्टिंग से किस तरह की कंडीशन में है। तो उसके साथ उसकी फ़िज़िकल माइलस्टोन्स देखने भी ज़रूरी है, और आपकी जो हिस्ट्री रहती है कि उसका क्राई नहीं किया है, उसने फर्स्ट क्राई नहीं किया बच्चे ने, तो उसको कुछ सिंड्रोम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। वैसे तो आजकल जो मैं आपको कंडीशन बताऊं कि जब बच्चे जो होता है वो पेट में होता है तभी से नॉर्मली हमें उसके अल्ट्रासाउंड्स करवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि डबल मार्कर टेस्ट होते हैं, और भी टेस्ट होते हैं, एंटी स्कैन्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें डाउन सिंड्रोम का पता चल जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है नॉर्मली जो टेस्ट होते हैं, वो जो टेस्ट होते हैं जैसे कि ये तो हो गए डाउन सिंड्रोम के टेस्ट। उसके अलावा जो छोटे मोटे जो टेस्ट होते हैं उससे हम ये सिर्फ यही पता कर सकते हैं। उसके बाद जो जब बच्चा हो जाता है उसके बाद 3 to 6 मंथ्स के बीच में आपको देखना है कि बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद ही आपको फर्दर अपने डॉक्टर के पास जाना है।
देखिए बच्चे को सिर्फ पेरेंट्स के अलावा थेरेपिस्ट तो बाद में आते हैं, पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना, बच्चे को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिनके ट्विंस या ट्रिपलेट्स होते हैं उसमें क्या होता है, अगर एक बच्चे के अंदर ऑटिज़म या एडीएचडी की प्रॉब्लम है तो सेकंड और थर्ड बच्चे को भी ये प्रॉब्लम साथ में हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है, इक्वल हो सकती है, ये डिपेंड करता है। तो ये जो है बच्चे को पहले से ही आप ऑब्ज़र्व करेंगे। ऑब्ज़र्व करने के बाद फिज़िकली उसके माइलस्टोन्स आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करते रहना है। जो भी उसकी अपीयरेंस है, जो भी वो कर रहा है, जो वो नहीं कर रहा है, वो डॉक्टर के पास जाकर करना है आपको। मैं आपको बताऊं कि आजकल ऐसा नहीं है कि आपको किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना है। आप सिविल हॉस्पिटल, मैं यमुनानगर में अपने बच्चे को लेकर जाती थी। तो यमुनानगर का जो सिविल हॉस्पिटल है, आप देखिए वहाँ पर डॉक्टर को इतनी आजकल अवेयरनेस डॉक्टर्स जो हैं फैला रहे हैं। वहाँ पर स्पेशल एजुकेटर्स आते थे, प्ले थेरेपिस्ट आते थे, वहाँ पर फिज़िकली जो डॉक्टर जो है वो बच्चे को देखते थे। 3 मंथ से वहाँ बच्चे को लेकर आ रहे थे। तो अगर आप बच्चे को स्टार्टिंग में ही, अगर आपको ऐसी कंडीशन है आप किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा सकते प्राइवेट को, तो आप जो है सिविल हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, कोई अच्छे सिविल हॉस्पिटल में। आजकल वहाँ पर ये सब कुछ थेरेपिस्ट अवेलेबल रहते हैं। उसमें थोड़ा ये होता है कि क्राउड ज़्यादा रहता है, लेकिन आपको बेनिफिट रहेगा स्टार्टिंग से अगर आप अपने बच्चे को दिखाते रहेंगे तो यही मेरा मेन मकसद था आज वीडियो बनाने का, कि स्टार्टिंग से आपको अपने बच्चे को ऑब्ज़र्व करना है। तो ये तो रहा आज का कि आपको स्टार्टिंग से जब देख लेंगे अपने बच्चे को, उसके बाद अगर आपको पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आपने तभी से काम करना शुरू कर देना है। अब कैसे करना है ये मैं स्टेप वाइज वीडियो बनाऊंगी। फर्स्ट जो थी आज मेरी यही स्टेप की सबसे पहली वीडियो थी। तो इसको आपने जो भी मैंने आज आपको बताया है, तो ये आपको ध्यान रखना, ऑब्जर्व करना है। नॉर्मली भी जो बच्चे हैं उन सबको आजकल जो है छोटी छोटी आजकल लेट डिले बोलना, स्पीच डिले, लेट से बोलना, ये सारी चीज़ें, लर्निंग डिसेबिलिटी, ये सब आ रही है बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स, क्योंकि टीवी की वजह से आ रही है। बहुत से ऐसे रीज़न्स हैं। हम जो है बच्चे को अंदर अकेले कमरे में छोड़ देते हैं, तो ये सारे रीज़न्स रहते हैं। ठीक है, तो यही आपके साथ आज मैं शेयर करना चाहती थी। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और प्लीज़ इसे औरों के साथ भी शेयर कीजिए।